ये योजना बनाना उतना ही ज़रूरी है। सकारात्मक रहना उतना ही ज़रूरी है। कला सीखते रहना उतना ही ज़रूरी है। ये जोखिम उठाना उतना ही ज़रूरी है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वैल्यूएबल कंटेंट्स। सो देखते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसका आप यूज़ कर सकते हो इन हिंदी सेंटेंसेस को कन्वे करने के लिए। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कन्वे करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो है इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी टू डू समथिंग। ठीक है, इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी टू डू समथिंग। आप इक्वल इम्पॉर्टेंट की जगह आप नेसेसरी का भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप उसको इक्वालिटी को दिखाना चाहते हो तो उसके बाद और एक आप सेंटेंस बोल सकते हो। जब मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊँगा उससे और अच्छे से क्लियर होगा। और इसकी हिंदी क्या होती है, उतना ही ज़रूरी है जितना। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, इक्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो उसका इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, इसका सिचुएशन देख लेते हैं। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करना है, सिचुएशन पे फोकस करना है, हिंदी मीनिंग पे आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, कि किस सिचुएशन में ये सेंटेंस बोला जाएगा ये जानना ज़रूरी है। तो सिचुएशन को देखते हैं। और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो सिचुएशन है और या फिर कॉन्टेक्स्ट है, क्या है, इट इज़ एम्फेसाइजिंग द इक्वालिटी बिटवीन टू एक्शंस। यानी दो एक्शंस के बीच की जो इक्वालिटी है उसको ये एम्फेसाइज करता है। या फिर कंपेयरिंग टू एक्शंस और एलिमेंट्स दैट आर इक्वली इंपॉर्टेंट और नेसेसरी। दो एक्शंस या एलिमेंट्स का कंपेयर हो रहा है जो कि दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एस्पेक्ट को नहीं, दोनों मतलब दोनों चीज़ें ज़रूरी है, दोनों एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मतलब सेंटेंसेस देखोगे, एग्जाम्पल्स देखोगे तो अच्छे से क्लियर होगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जाम्पल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहला एग्जाम्पल है, दिन की योजना बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि कड़ी मेहनत करना। तो मैंने जो सेंटेंस आपको बताया है, डिस्प्ले किया है थंबनेल में, वो है दिन की योजना बनाना उतना ही ज़रूरी है। तो आप सेंटेंस को यहाँ यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हो अगर एक चीज़ ऑब्वियस हो। अगर ये सेंटेंस, अगला सेंटेंस अगर ऑब्वियस हो तो आप इसको ही मतलब सिंपली आप दिन की ये ऊपर वाला सेंटेंस बोल सकते हो, या फिर आप दोनों को मिला के बोल सकते हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो दिन की योजना बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि कड़ी मेहनत करना। यानी ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। दिन की योजना बनाना भी ज़रूरी है और कड़ी मेहनत करना भी ज़रूरी है। अगर आप इसको करते हो इसको नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाता है काम। ठीक है, यानी तो दोनों ज़रूरी है, तो इक्वालिटी को दिखाता है। ठीक है, सो आप कैसे बोलोगे सेंटेंस, इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट टू प्लान योर डे एज एज लगाओ और इट इज़ टू वर्क हार्ड। एज इट इज़ टू वर्क हार्ड, इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट या फिर इट्स इक्वली नेसेसरी टू प्लान योर डे एज इट इज़ टू वर्क हार्ड। ठीक है, यानी दोनों ज़रूरी है। आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। अगर आप दो चीज़ों पे फोकस करोगे सो यू कैन एक्सपेक्ट बेटर आउटकम्स, डिजायर्ड आउटकम्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, सकारात्मक रहना उतना ही ज़रूरी है जितना कि चुनौतियों का सामना करना। यानी चुनौतियों का सामना करना और सकारात्मक रहना दोनों ही ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, मतलब इक्वालिटी के कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव, इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव एज इट इज़ टू फेस चैलेंजेस, एज इट इज़ टू फेस चैलेंजेस। तीसरा एग्जाम्पल है, सीखते रहना उतना ही ज़रूरी है जितना कि नियमित रूप से अभ्यास करना। सीखते रहना भी उतना ज़रूरी है जितना कि नियमित रूप से अभ्यास करना। इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट टू कीप लर्निंग एज इट इज़ टू प्रैक्टिस रेगुलरली। इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट टू कीप लर्निंग एज इट इज़ टू प्रैक्टिस रेगुलरली। चौथा एग्जाम्पल है, जोखिम उठाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सतर्क रहना। इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट टू टेक रिस्क एज इट इज़ टू बी कॉशियस, एज इट इज़ टू बी कॉशियस। यानी कॉशियस रहना, सतर्क रहना उतना ही ज़रूरी है, जोखिम उठाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सतर्क रहना। ठीक है, दोनों ज़रूरी है। पांचवा एग्जाम्पल है, सवाल पूछना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उत्तर ढूंढना। यानी सवाल पूछने के साथ साथ उत्तर भी ढूंढो, यानी दोनों ज़रूरी है। ठीक है, इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस एज इट इज़ टू फाइंड आंसर्स। इट
इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट या फिर इट्स इक्वली नेसेसरी टू आस्क क्वेश्चंस एज इट इज़ टू फाइंड आंसर्स। छठा एग्जाम्पल है, ध्यान केंद्रित रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि ब्रेक लेना। ठीक है, दोनों ज़रूरी है। इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट टू स्टे फोकस्ड एज इट इज़ टू टेक एक्शन, टू टेक ब्रेक्स। तो अगर आप चाहो तो सिर्फ इतना सेंटेंस बोल के ख़त्म करो कि ध्यान केंद्रित रखना भी उतना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, जैसे ब्रेक लेना ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला कि ब्रेक लेना ज़रूरी है, तो मेरा दोस्त कह रहा है कि भाई ध्यान केंद्रित रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान केंद्रित रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो मेरा दोस्त ये कह रहा है, तो ऑलरेडी ये सेंटेंस मेरे दोस्त ने मैंने बोल दिया है, तो इसीलिए मेरे दोस्त ने बस ये सेंटेंस बोल दिया, उसको कंपैरिजन इक्वालिटी की कंपैरिजन नहीं करी। ठीक है, तो सिंपली आप इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू स्टे फोकस्ड कह सकते हो। अगर ये सेंटेंस ऑलरेडी बोल दिया है, नहीं तो आप उसको दिखा सकते हो कंपैरिजन, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू स्टे फोकस्ड एज इट इज़ टू टेक ब्रेक्स, इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, सातवां एग्जाम्पल है, अपने विचार साझा करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि दूसरों की सुनना। इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू शेयर योर आइडियाज़, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू शेयर योर आइडियाज़ एज इट इज़ टू लिसन टू अदर्स, एज इट इज़ टू लिसन टू अदर्स। आठवां एग्जाम्पल है, अपनी कमजोरियों पर काम करना उतना ही ज़रूरी है, अपनी कमजोरियों पर काम करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपनी ताकतों को मजबूत करना। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करना सही है, लेकिन कमजोरियों पे भी काम करना ज़रूरी है, दोनों ही ज़रूरी है ना। इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस एज इट इज़ टू बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स, बिल्ड ऑन करो अपने स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस पे भी काम करो इफ़ यू रियली वांट टू सक्सीड। नवा एग्जाम्पल है, कार्यों को प्राथमिकता देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि संगठित रहना, यानी ऑर्गेनाइज्ड रहना। ठीक है, तो प्राथमिकता देना भी ज़रूरी है, ऑर्गेनाइज्ड रहना भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज टास्क्स। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, प्रायोरिटाइज। ठीक है, टास्क एज इट इज़ टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इट्स प्रायोरिटाइज। ठीक है, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज टास्क्स एज इट इज़ टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, अपना अपना समय प्रबंधित करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि कदम उठाना। इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर टाइम एज इट इज़ टू टेक एक्शन, दोनों ज़रूरी है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। और ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो जितने भी आपने सेंटेंसेस देखे, ये सेंटेंसेस कन्वे करता है दैट द आइडिया दैट बोथ एक्शंस आर इक्वली इसेंशियल और इम्पॉर्टेंट इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। दोनों जो एक्शंस है इक्वली इसेंशियल और इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू रियली एंजॉयड इट।